अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए। मैया आ गई। कल की कथा बताइए। शंकर भगवान समाधि से बाहर आए थे। सती मैया ने प्रणाम किया। बाबा ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के बामांग में स्थान प्राप्त होते मां गदगद हो गई हो। पूरब जन्म कथा चित आई। पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो गया। पिछले जन्म में सती थी तो बाबा ने सामने बिठाया था। आज फिर से बामांग में बिठा लिया। खोया हुआ स्थान पुनः जीवन में प्राप्त हो गया। मां आनंद में आ गई। शंकर जी ने पूछा क्या काम है, आप यहां आई? मां कहती है हाथ जोड़कर, प्रभु आप विश्वनाथ, विश्व के नाथ है, मम नाथ पुरारी। आप मेरे भी नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा। त्रैलोक्य में आपकी महिमा सबको विदित है प्रभु। चलने वाले जीव जंतु पशु पक्षी, न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, चर और अचर, नाग मतलब पाताल में रहने वाले, नर यानी पृथ्वी में रहने वाले, और देवता यानी देवलोक में रहने वाले। चर अरु अचर नाग नर देवा, ये जितने हैं सब आपके चरण की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। समस्त कलाओं के गुणों के आप भंडार हैं। मैं जानती हूं आप जोग ज्ञान वैराग्य के निधि हैं। और प्रभु आपकी शरण में आकर यदि कोई एक बार हर हर महादेव कर दे तो आपका नाम ही उस जीव का कल्याण करने के लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। ये मैं महिमा जानती हूं। भगवान शंकर बोले कहिए जो बात कहनी है। मां ने कहा प्रभु आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं ना? बाबा बोले जी। मां ने कहा यदि आप मानते हैं प्रभु तो आप कृपा करिए, आज मेरे जीवन के अंधकार का, भ्रम का, संशय का, मोह का हरण कर लीजिए। ये संभव नहीं है कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र रहे। ये संभव है क्या? जो जिस जासु भवन सुर तरु तर होई, सो की दरिद्र जनित दुख सोई, सही की दरिद्र जनित सुख सोई। कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला क्या दरिद्रता रूपी दुख से पीड़ित रहेगा? कदापि नहीं। यदि आपके चरणों की मैं दासी हूं तो प्रभु मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी पूछे आपको भ्रम है? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है भ्रम। बाबा पूछे आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली आप ही करेंगे। क्यों? वो उपाय आप ही के पास है, मैं बताती हूं। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप जब नाना भांति से प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे तो ये कथा ही मेरे भ्रम का अंत कर देगी प्रभु। राम शंकर जी पूछे भ्रम क्या है ये बताइए।
तो मैया का भ्रम सुनिए। मां कहती, प्रभु हमने सत्संग में सुना है कि महात्मा मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? राम जी क्या है? ब्रह्म। शेष नारायण, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं कैलाश में, आपको मैं आज तक एक ही काम करते देखी हूं, है हाथ में माला लेकर और आप दिन रात तुम पुनि राम राम दिन रात, आप दिन रात माला लेके सादर जपहु अनंग हरा। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात माला लेकर राम 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 आदर पूर्वक जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप लोग सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी है कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? शंकर जी पूछे, ऐसा प्रश्न क्यों उठा मन में? पार्वती जी बोली, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। मेरा प्रश्न है, यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रही है बात प्रभु, है? और एक बात कहे प्रभु, अज्ञानी जानकर मेरे पर क्रोध न करिएगा। हम आपसे एक बात छिपा के रखे हैं। पिछले जन्म में मैं जब परीक्षा लेने गई थी ना, तो लौटते समय मैंने राम जी का प्रभाव का दर्शन किया था। मैं इतना डर गई थी नाथ कि भय के कारण मैंने आपको बताया नहीं वो बात, और उसका फल भी मुझे भली भांति मिला, मुझे शरीर का त्याग करना पड़ा। परंतु प्रभु पिछले जन्म में तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, लेकिन सत्य मानिएगा इस जन्म में ये पार्वती आज आपसे विवाद करने के लिए नहीं आई है। मैं आज आपके साथ बैठकर संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आई हूं। साधु अति आर्त जीव का दर्शन करते हैं तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकट कर देते हैं। गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही, आर्त अधिकारी जहां पावई। प्रभु उसी आर्त भाव से मैं भी आपसे पूछ रही हूं। और यहां पार्वती जी ने क्रम से प्रश्न किया। ये बताइए, पहला कारण, पहला प्रश्न, वो निराकार साकार कैसे हो गए? फिर राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, सीताराम विवाह, क्यों वन में गए, वन में क्या किए, कैसे रावण को मारे, वापस आकर राजा बने, तो राजा बनने के बाद क्या क्या राम जी किए, अपनी प्रजा के साथ कैसे वापस अपने धाम गए। हाँ, दोनों काम करेंगे। पीतल छोड़ के तांबा उठा लिए और आगे गए 200 मीटर, अब चांदी का घड़ा दिखाई पड़ गया। अब बताइए, हाँ, चांदी देखते, अरे चांदी दिखाई पड़ा कि तांबा सीताराम, तुरंत चांदी उठा लिए, आगे बढ़े। अब किसका मिल गया? अरे हमसे समझदार तो आप ही लोग हैं। सोना दिखाई पड़ा तो क्या छूट गया? चांदी छोड़ दिए, सोना उठा लिए। अब दर्शन करिए। तांबा दिखाई पड़ा तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप पीतल छोड़िए। तांबा दिखाई पड़ा तो तांबा दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। चांदी दिखाई पड़ा तो तांबा छूट गया।
सोना दिखाई पड़ा तो चांदी को छोड़ना नहीं पड़ा, चांदी अपने आप छूट गया माई बाप। उसी प्रकार जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। छोड़ने का प्रयास ना करिए, पकड़ने का प्रयास करिए। भजन के आनंद को पकड़ने का प्रयास करिए। भजन की मस्ती जब दिखाई पड़ेगी, ये विषय अपने आप छूट छाट जाएगा, वो फिर आनंद ही आनंद होगा। भगवान तो बैठे हैं प्रेम करने के लिए, हम ही हैं कि सामान में अझुरा गए हैं। प्रभु फ्रीज दे दीजिए, प्रभु एक ठे फटफटिया दे दीजिए। भगवान से भगवान को छोड़ के सब मांग रहे हैं। भगवान सब पर बराबर कृपा करने बैठे हैं। हम लोग के एक अवधि का एक पद है, सुनाए, समझ जाएंगे ना आप लोग। यहां आयोजक मंडली के कहां बैठे हैं लोग? समिति के लोग। हाँ हाँ, पीछे पीछे पीछे, हाँ भैया लोग पीछे बैठे हैं। भैया लोग सीसीटीवी लगवाए हैं पूरे पंडाल में, लेकिन भरोसे में न रहिएगा इसके। क्यों? हो सकता है इंटरनेट वीक हो जाए, लाइट चली जाए, फिर कैसे रिकॉर्ड करेगा। हाँ, लेकिन भगवान का सीसीटीवी 24/7 काम करता है। वो कुहासे में भी ना HD फोटो निकाल लेते हैं। फॉग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधक कहता है, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। समझ रहे हैं ना? नजरिया मने आंख। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। ये सत्य घटना है, इसी कलयुग की घटना है। एक कुम्हार थे, कुम्हार जानते हैं ना? मिट्टी का घड़ा बनाते थे, मिट्टी का। बाबूजी मिट्टी का घड़ा बनाते थे। उनके पास एक बिल्ली थी, बिल्ली रानी। बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। 5 बच्चे थे बिल्ली के, छोटे छोटे। एक दिन कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना करके, अवा जानते? अवा कहते हैं जिसमें बर्तन पकाया जाता है। बहुत बड़ा चूल्हा होता है, उसमें बर्तन मिट्टी के पकते हैं। तो सभी घड़े को, मिट्टी के घड़े को अवा में लगाया और आग लगा दिया पकने के लिए। आग लगाने के बाद पता चला कि बिल्ली के 5 बच्चों में से एक बच्चा उस एक मटके के भीतर बैठा था, उसी आग में, और आग दहक रहा है। जब उसे पता चला तो पानी लेकर के पूरा आग बुझाया। सारे बर्तन पक चुके थे, लेकिन चमत्कार हुआ। साधक कहता है, जिसको हरा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। जिसको हरा हवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा।
देखब औवा उपरा कोहरा के बिलरिया घूम। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। फिर चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। 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 देखबा सभवा बिचवा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला। देखबा सभवा बिचवा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। अरे चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला। भगतन नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा का अर्थ है हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन भगवान को जानने के बाद फिर जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये भगवान को जानना हो है? और एक बात याद रखिएगा, जानना अपने बस में नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप पूजा करके, पढ़ करके, सत्संग करके किसी भी प्रकार से न राजन न आप हम भगवान को जानने में सक्षम नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस में अयोध्या कांड में वाल्मीकि ऋषि ने कहा है। राम जी को कौन जान सकता है? जिसको राम जी जनवाना चाहेंगे। भगवान जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वो भगवान को जान लेगा, और जो भगवान को जान लेगा वो फिर भगवान का ही हो जाएगा। इसलिए जानने का प्रयास न करिए, फिर महाराज भगवान को मानने का प्रयास करिए। क्या माना जाए? तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा। ये नर्तन का चोला बनाया तुम्ही ने, और प्रभु सभी अंग ढंग से सजाया तुम्ही ने। तुम्ही चांद तारे और सितारा
जिंदगी का सहारा भगवान को मानिए। शंकर भगवान मां पार्वती के सन्मुख कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ठीक है ना, मंगल आचरण, ये है मंगलाचरण। जैसे हम लोग नित्य कथा गाने के पहले करते हैं ना मंगलाचरण, बाबा भी किए। और ये चौपाई आप सबको याद है। आइए हम और आप मिल करके गाएंगे, ठीक ना। आगे हम गाएंगे, पीछे से आप लोग गाइएगा। जिसको याद है वो साथ में गाएगा, नहीं याद है तो सुन के पीछे से गाइएगा। सब लोग गाएंगे, ठीक है। बाबा बोले कैलाश में, मंगल भवना अमंगल हाय, मंगल भवना अमंगल हाय, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदं बाल रूप सोई राम, बंदं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना। मंगलाचरण करने के बाद भगवान शंकर ने मेरी मां की प्रशंसा की, धन्यवाद दिया। बोले, हे भवानी जी, आप धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जन पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती मैया को शंकर भगवान बोले, क्या बोले, क्या बोले, धन्य धन्य कौन, गिरिराज कुमारी। यहां भगवान शंकर ने मैया को पार्वती, उमा, देवी, भवानी नहीं बोला, क्या बोला, गिरिराज कुमारी। विनोद के भाव से देखा जाए तो किसी भी माता जी को, किसी भी स्त्री से यदि उनके पिताजी की प्रशंसा कर दीजिए तो ऐसे ही वो प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाती है? बाबा मैया से कहते हैं, हे गिरिराज पुत्री, जिस प्रकार आपके पिताश्री धन्य है, आप धन्य हैं, आप उनकी बेटी हैं, आप धन्य हैं। मां ने कहा, प्रभु आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बाबा कहते हैं, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है। शंकर जी बोले, देवो कथा नहीं है, राम जी की कथा कथा नहीं है। क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान राम की कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। ये राम कथा गंगा है।
वो गंगा जी तो चिराग दिल्ली में नहीं बहती हैं, लेकिन दर्शन करिए, ये राम कथा गंगा परसों से यहां बही रही है, इसलिए सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा गंगा है। हो वहां लोग जाते ना, हरिद्वार गंगा जी हैं, आप लोग जाते होंगे। दिल्ली वाले तो वीकेंड्स में 2 ही जगह भागते हैं। उत्तर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, दक्षिण चले गए तो कहां पहुंच गए? हाँ, हाँ चलिए, सब जगह उत्तर पूरब पश्चिम सब जगह जाते हैं। इधर चले गए तो हरिद्वार पहुंच गए, उधर चले गए तो वृंदावन पहुंच गए, इधर कोने में चले गए तो खाटू श्याम पहुंच गए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। इधर बीच में कोने में चले गए तो मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, फिर थोड़ा उधर किनारे से चले गए तो सालासर पहुंच गए, और दोनों के बीच में पहुंच गए तो जयपुर में गोविंद देव भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन गंगा जी के लिए कहां जाना पड़ेगा? हाँ तो हरिद्वार में रहा जाए। आप हरिद्वार जाते गंगा जी में स्नान करने, तो वहां घाट पर वो सफेद रंग का प्लास्टिक का डब्बा मिलता है। आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर मिलता है ना। तो नहाने के बाद क्या करते हैं आप लोग? हाँ, गंगा जल खरीदते नहीं है, सॉरी, भरते हैं। अब फिर मार्कर पेन लेकर उस पर लिखते हैं गंगा जल हरिद्वार। कहीं घर में बहुते जल है, कहीं मैच ना हो जाए, उसी में गुम ना हो जाए, तो उस पर लिखते हैं मार्कर पेन से गंगा जल हरिद्वार। गंगा जल क्यों लाते हैं घर में? महाराज सब ला रहे थे तो हम लेके चले आए। क्यों लाते हैं? ला के क्या करते हैं? गंगा जल घर वालों पर छिड़कते हैं कि जो जो नहीं पहुंच पाए हैं, गंगा जी का छींटा लगेगा तो गंगा स्नान का फल इनको भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए छिड़कते हैं ना। उसी प्रकार यहां आए हैं तो यहां भी गंगा जी बह रही हैं, और यहां डब्बा मिलने वाला नहीं है। अपने मन रूपी डिब्बे में देखिए फटा, ये देखिए मन रूपी डब्बे में इस राम कथा गंगा जल को भी भर के घर ले जाइएगा, और जो कथा में नहीं आ पाया है उनको बिठा करके 2-3 बात कथा का सुना करके और कथा का गंगा जल उनके ऊपर भी छिड़क दीजिएगा। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। मां की प्रशंसा की और उसके बाद बाबा कहते देवी एक बार